बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप की एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, इस जुमेरात को जो गुजरी है उस पर सदर ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक ट्वीट करके हैरान कर दिया। उस ट्वीट में उन्होंने बताया, दुनिया के सामने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत बहुत जल्द दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, सफारती ताल्लुकात का आगाज़ हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो राइट विंगर हैं आप जानते हैं, उनकी तरफ से ट्विटर अकाउंट के अंदर, उनके ट्विटर अकाउंट पे कुछ ट्वीट्स आए जिनके अंदर उन्होंने बताया कि ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर ट्रंप, नेतन्याहू और जो दुबई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद शरीक थे। उसके अंदर ये बात तय पाई है कि बहुत जल्द इसराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उनके ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। उसमें मजीद नेतन्याहू ने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि ये जो मुआहदा तय पाया है, इसका बेसिकली जो बुनियाद है वो डील ऑफ सेंचुरी या कुशनर प्लान है। कुशनर प्लान पे हम आगे जाके जो है मैं कमेंट करूंगा। इस ट्वीट आने के बाद ट्रंप की और नेतन्याहू की मोहम्मद बिन ज़ायद की एक ट्वीट सामने आई जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि ये डील बेसिकली इस बुनियाद पे हुई है कि इसराइल जो है वो जो एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक है उससे पीछे हट जाएगा और अब वो एनेक्स नहीं करेगा। लेकिन इसके फौरी बाद ही जो है हमने देखा कि अल जज़ीरा के ऊपर और बाज़ दूसरे चैनल्स के ऊपर जो है न्यूज़ एजेंसीज के ऊपर ये खबर भी आई कि नेतन्याहू के हवाले से ही आई कि नेतन्याहू के मुताबिक जो एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक का मंसूबा जो है वो अभी भी ऑन द टेबल है, उसे तर्क नहीं किया गया। इस ऐलान के बाद, इस डेवलपमेंट के बाद मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के अंदर से जो है रिएक्शन आना शुरू हो गया। सबसे पहला रिएक्शन तो खुद फ़लस्तीन की तरफ से आया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसको गद्दारी करार दिया फ़लस्तीनी कॉज के साथ और इस डील को जो है रद्द कर दिया। इसी तरीके से फ़लस्तीनियों ने ये कहा कि हम अपने सफ़ीर को वापस बुला लेंगे। इसी तरीके से आप देखें तो टर्की की तरफ से रिएक्शन ये आया। रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि वो भी अपना सफ़ीर वापस बुला लेंगे। ईरान ने इसको गैर दानिशमंदाना फैसला करार दिया। मलेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने यहाँ तक कहा कि ये बेसिकली जो है मुस्लिम उम्मा को एक डिवाइड करने की साजिश है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये बयान आया कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि जो मामलात हैं फ़लस्तीनियों के, वो फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल हों और पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ। जहाँ पे इस्लामी दुनिया के अंदर से इसके बारे में रद्द अमल जो है वो मनफी आ रहा था, उसी तरीके से हमने देखा कि ओमान की तरफ से बयान ये आया कि ये जो रीजनल जो लोग रीजन के अंदर और इसमें बसने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है उनकी जो एस्पायरेशंस हैं, ये मुआहदा उसका तर्जमान है। और फिर ये भी खबर आनी शुरू हो गई कि बहुत जल्द जो है बहुत से और खलीजी ममालिक जो हैं वो भी इसराइल को ना सिर्फ तस्लीम कर लेंगे बल्कि सफारती ताल्लुकात जो हैं उनका भी आगाज़ कर देंगे। अच्छा, आपको याद होगा इससे पहले मैंने वीडियो की थी रीजनल ऑर्डर के ऊपर, उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो दुनिया और ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट जो है वो दो कैंप्स के अंदर डिवाइड हो रही है। एक तरफ तो अमेरिका है और इसराइल है और दूसरी तरफ जो है वो चीन है जिसकी सपोर्ट शाम और ईरान को हासिल है। चीन और रशिया जो है वो शाम और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो एक आर्टिकल आया था राफ पीटर का आर्म्ड फोर्सेस जर्नल में, उसमें जो उसने थोड़ा सा स्केच बताया था, उसी के मुताबिक काफ़ी हद तक मिडल ईस्ट के अंदर जो है ना तकसीम शुरू हो गई है। मसलन कुर्द हैं, शिया हैं और फिर आपके अरब्स आ जाते हैं और ये सब एक दूसरे के साथ हैं। और यही वजूहात हैं कि काफ़ी इंसिक्योरिटीज़ जो हैं हमें खलीजी ममालिक के अंदर नज़र आती हैं, ख़ासतौर पे जो यमन के साथ जंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद जिस किस्म की रिटेलिएशन हुतीज़ की तरफ से आई, उसने उन इंसिक्योरिटीज़ को और ज़्यादा जो है तक़वियत दी। और यही वजह है कि अरब उन सिक्योरिटीज़ की वजह से मजबूर हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी की खातिर अमरीकी कैंप जो है उसको ज्वाइन करें, क्योंकि जिस साइड से ये इंसिक्योरिटीज़ उठ रही हैं उस साइड को जो है जो चाइना और रशिया जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से अरबों ने ये फैसला किया कि वो इसराइल के देंगे। आप जानते हैं कि पिछले साल जून के अंदर बहरीन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वर्कशॉप का नाम दिया गया था। उसके अंदर जॉर्ज कुशनर जो कि अमेरिकी सदर
डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं, उन्होंने प्लान पेश किया था और ये कोई 50 बिलियन का था जो इन्वेस्टमेंट होगी जो फ़लस्तीन के लिए उन्होंने बात की थी कि फ़लस्तीन के लिए जो प्लान बनाया था उसमें फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि यही जार्ड कुशनर का प्लान, जिसे कुशनर प्लान भी कहते हैं, यही डील ऑफ सेंचुरी के नाम से जो है प्रेजेंट किया इस साल जनवरी 2020 के अंदर नेतन्याहू की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप ने। मजे की बात यह है कि फ़लस्तीनी जिनके लिए ये प्लान बनाया गया वो इसे सख्ती से रद्द कर चुके हैं, क्योंकि इसको बनाते हुए फ़लस्तीनी तहफ़्फ़ुज़ात को या फ़लस्तीनियों से कंसल्टेशन का जो है वो बिल्कुल नहीं सोचा गया, जिसकी वजह से फ़लस्तीनी जो है काफ़ी ऑफेंड हुए और उन्होंने हमास, PLO समेत तमाम जमातों ने इस प्लान को जो है रद्द कर दिया। अब हो ये रहा है कि पूरे अगर इस जो खलीजी ममालिक जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अगर इस प्लान के ऊपर राजी होकर इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो मुस्तकबिल में ये पाकिस्तान पे प्रेशर आ सकता है कि हम भी इसराइल को तस्लीम करें। मैं यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात बताता चलूँ कि जब इसराइल आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ 47-48 के अंदर, 47 के अंदर हम आज़ाद हुए 48 के अंदर, तो इजरायली सदर ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़त लिखा जिसके अंदर तार भेजा, जिसमें उसने कहा कि इसराइल जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक फोरसाइट रखते थे और आप जानते हैं कि 30 से जब से ये मसला शुरू हुआ था उस्मानी खिलाफत के बाद से, कायदे आज़म के ऑन द रिकॉर्ड फ़लस्तीनियों के हक़ में बहुत से बयान आते हैं। अल्लामा इकबाल ने तो उस पर मकान हिजाज में फ़लस्तीनियों के नाम एक पूरी जो है वो लिख दी, नज़म भी लिखी थी, और जो पाकिस्तानी लीडरशिप थी वो इस मामले में बहुत क्लियर थी। तो जब तार आया इजरायली प्रेसिडेंट की तरफ से, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका जवाब तक देना पसंद नहीं किया, इस काबिल नहीं इसराइलियों को समझा कि वो इसका जवाब दें। अब दोस्तों बात की है कि अगर आप तारीख के ऊपर नज़र रखें, अगर आप अखबारात को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ जितनी भी अरब इसराइली जंगें हुई उसके अंदर पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया। हमारे पायलट्स की वजह से इसराइल को बड़ी खिफ़त उठानी पड़ी। हम हमेशा अरबों के साथ खड़े रहे इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के हक़ के अंदर। अब मामला ये है कि जहाँ पे हमारा ये रहा वहाँ पे इसराइल ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की किसी किस्म की कोई कोशिश जो है उसको हाथ से जाने नहीं दिया। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1980s के अंदर जो है एक ख़तरा था कि कबूटा प्लांट के ऊपर इसराइली एयरफोर्स जो है इंडिया के साथ मिलकर इंडिया की एयर बेसिस यूज़ करते हुए तबाह करने की कोशिश करेगी, जो हरकत इन्होंने इराक के अंदर की थी। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक जो उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी बरवक्त क्रिकेट डिप्लोमेसी की वजह से ये थ्रेट जो है वो ख़त्म हो गए। इसी तरीके से हम जानते हैं कि जब पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके किए उस ज़माने में भी अखबारात के अंदर ये खबरें आ रही थी कि श्रीनगर एयरबेस और दूसरी एयरबेसिस के ऊपर इजरायली जहाज़ और पायलट मौजूद हैं जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको नुकसान पहुँचाए और पाकिस्तान जो है एटॉमिक धमाके ना कर सके, अपने डिक्लेयर ना कर सके। पिछले साल की बात तो दूर नहीं है, आपको पता है कि अखबारात के अंदर भी और टॉक शोज़ के अंदर भी ये बात होती रही कि एक इजरायली पायलट जो है वो भी हमने पकड़ा है, जो कि बाद में ऑफ कोर्स जो है उसका इनकार हुआ क्योंकि ऐसी बात नहीं थी। लेकिन एक खदशा हमारे सीनियर लोगों में, डिप्लोमेट्स और लोगों के अंदर ये बात मौजूद थी। इसी तरीके से ये भी आप जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडियन पॉलिसी जो है वो बेसिकली अडॉप्टेड है इसराइल से ही। जिस तरीके से वहाँ पे सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं और जो है उनका दम घूंटा जा रहा है कश्मीरियों का, तो वो भी सब इसराइली एडवाइस के ऊपर है। और यहाँ तक बात हो रही है कि कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को दबाने के लिए इजरायली कमांडोज जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, जो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बाज़ तो रिपोर्ट्स ये भी हैं कि वो शायद शामिल भी हुए कई ऑपरेशंस के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत मुहतात रहना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि इसराइल की तरह पाकिस्तान दुनिया की वाहिद नज़रियाती इस्लामी रियासत है और इसराइल जो है ज़ायनिस्ट सहूनी जो है रियासत है। यहूदियत का लफ्ज़ नहीं मैं यूज़ कर रहा, सहूनी की बात कर रहा हूँ। सहूनी आइडियोलॉजी के ऊपर जो है इसराइल जो है वो कायम हुआ था। पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि इससे ये होगा कि अमेरिका के कई पाबंदियों से हम बच जाएंगे और हमारे लिए काफ़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी और उसमें ट्रेड की हमें फ़ायदे हो जाएंगे और हम जो है काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा हमारे लिए इस कैंप में आना। लेकिन मेरा उसका काउंटर जो आर्गूमेंट है वो ये है कि क्या जो एक तारीख हमें मिल रही है 80 से लेके अभी तक की आप तारीख को उठा लें, जिस तरह के थ्रेट ओरिजिनेट हुए इसराइल से, तो क्या इसराइल इंडिया कोलैबोरेशन इसके बाद ख़त्म हो जाएगी?
اگر نہیں ختم ہوگی تو ہمارے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا اور اس کو یہاں پہ آنے دینا، سفارت خانہ کھولنا، یہ تو خیر میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا اور ہمارے لیے وہ مشکلات پیدا کرے گا. تو جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کیمپس کے اندر جو تقسیم ہو چکی ہے، دنیا ہو رہی ہے، رشیا، تو میرے خیال میں پاکستان کا بہترین آپشن یہ ہوگا کہ ہم امریکی کیمپ اب انجوائے کرنے دیں انڈیا کو، اور چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارا فیوچر بھی سیکیور ہو، ہماری آئیڈینٹی بھی سیکیور ہو. گلوبلائزیشن کے اس دور میں بھیا اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کو اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ زندہ رہنا ہے. اگر آپ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے، اپنی آئیڈینٹی بلا دو گے تو آپ قوموں کی صف میں زندگی نہیں پا سکتے. تو ہمیں آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور یقیناً آگے بہت سے چیلنجز آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چیلنج جو ہے وہ اس قوم کی ریزالو اور اس قوم کی جو ہمت اور ہماری جو ایک تاریخ ہے اس سے بڑا نہیں ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، آپ کو کنٹینٹ پسند آیا، تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور خاص طور پہ جو یہ بیل کا آئیکن ہے اس کو ضرور دبائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.